हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें एक हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, एमपी का जो जीके है वो हम यहाँ देखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सारे ही एमपी के एग्ज़ाम्स के लिए, सच एज़ आपका जो टीचर्स का हम बात करें एग्ज़ाम, जो संविदा के एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और मेनली जो स्टेट पीएससी है मध्य प्रदेश का, तो एमपी उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, मुझे बस जानना ये है कि हम मिक्स सीरीज़ रखें इसकी या फिर इसको टॉपिक वाइज कवर करें, कि हम पहले जहाँ से फॉर्मेशन होता है फिर रिवर्स देखें, सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखें, नेशनल पार्क, सब कुछ वन बाय वन देखें, या अगर आप चाहते हैं तो हम मिक्स सीरीज़ ही रहने देंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई, किस ईयर में की गई? तो ये कब की गई? 1974 में। ठीक है, 1974 में की गई। उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन भोपाल। ठीक है, भोपाल ऑब्वियसली एमपी की कैपिटल है, सबको पता होगा। तो देखिए, एमपी का जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज़ ऑन 1 नवंबर 1956। ठीक है, और इसके अलग अलग नाम पूछे जाते हैं कि एमपी को किस और नाम से जाना जाता है। देखिए, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट, ओके, हृदय प्रदेश बोला जाता है बिकॉज इंडिया के सेंटर में है, लघु भारत बोला जाता है, मध्य भारत बोला जाता है, और नदियों का मायका बोला जाता है। ठीक है, कई सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। पुराना जो नाम है इसका एमपी का दैट इज़ मध्य भारत। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में सिचुएटेड है। स्थापना मैंने आपको बताई दी, और जो वर्तमान स्वरूप है वो कब? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ था वो हमसे सेपरेट हो गया था। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। और जो हम बात करें स्टेट की जो क्रॉप है दैट इज़ राजकीय फसल, तो वो क्या है? सोयाबीन। राजकीय फूल क्या है? तो सफ़ेद लिली, वाइट लिली। राजकीय पशु दैट इज़ बारहसिंघा। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, या फिर उसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरीके से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। अगर हम जब आगे जाएंगे तो इसकी पूरी ज्योग्राफी देखेंगे, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, किस स्टेट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बना रहा है, सब कुछ हम कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। आप जिस ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर पाएंगे तभी ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो देखिए, जब ये न्यूज़ प्रिंट का कारखाना नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमें जो है क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरी कंट्रीज से। लेकिन ये अब कहाँ है? जो मध्य प्रदेश में है दैट इज़ इन नेपा नगर। ठीक है, कहाँ पर? नेपा नगर। और नेपा इज स्टैंड फॉर दी नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, न्यूज़ प्रिंट मतलब जो आपका न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसका जो पेपर होता है वो यहाँ पर बनता है। मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना है। तो मध्य प्रदेश में जो घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सो दैट इज़ इन बैतूल। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है 10 संभाग हैं। ठीक है ना, क्या आपको याद रखना है? 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, जिनमें से बैतूल जो है एक जिला है। ओके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार एमपी के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। काफ़ी अच्छा है, जो लोग नहीं गए हैं आप देख सकते हैं जाकर। हम बात करें एमपी जो है इंडिया के सेंटर में सिचुएटेड है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री बनाता है। तो देखिए, ये यहाँ आपको मिलेगा राजस्थान, यहाँ गुजरात, ठीक है, फिर यहाँ अगर हम जाते हैं तो यूपी, यहाँ छत्तीसगढ़, और इस पोर्शन में है महाराष्ट्र। तो 5 स्टेट हैं जिनके साथ जो है एमपी बॉर्डर शेयर करता है। सबसे अधिक जो है किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश के साथ। लगभग मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं
जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे छोटी जो है कौन सी है, गुजरात की, जिसके साथ सिर्फ हमारे 2 ज़िले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, जो कि गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जो सिटी जानी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको क्या करना है, कंट्रीज़ के निकनेम आपको याद होने ही चाहिए। हम यहाँ पे, मैं सिर्फ ये तो एमपी का बता रही हूँ, किसी भी सिटी का हम कोशिश करेंगे इंडिया की हर एक सिटी के जो निकनेम है वो कवर कर लें, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ को निकनेम दिए गए हैं, टाइटल दिए गए हैं, वो कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है, ये बोला जाता है पीथमपुर को। ठीक है ना, किसको बोला जाता है? पीथमपुर को। दैट इज़ इन धार डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो ये जोग्राफिकली इंदौर के पास में है, लेकिन ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हम बात करेंगे डेट्रॉइट कहाँ पर है, तो यूएसए का जो मिशिगन स्टेट है, वहाँ पर डेट्रॉइट एक सिटी है जो कि ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए जो है पीथमपुर को क्या बोला जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश में दिया जाता है किस क्षेत्र में? स्पोर्ट्स की फील्ड में, यानी कि खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है प्रशिक्षकों को। ठीक है। और जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है बट फिर भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं, इनका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है ना, एमपी का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद कर ही लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो हमने 5 देखे थे। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड जो है इससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, हमने कौन कौन से देखे थे? 5 देखे थे। कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये आपको सिंपली याद रखने हैं। सबसे लंबी अगर हम बात करें तो किसके साथ है? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के लगभग 13 ज़िले जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे छोटी किसके साथ है? तो ये गुजरात के साथ है। सिर्फ झाबुआ और अलीराजपुर जो 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। सबसे बड़ा जो है जबलपुर है क्षेत्रफल के मामले में। इसमें 8 ज़िले हैं। ठीक है, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। ठीक है। दूसरा जो है हम बात करें इंदौर, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है, इसमें भी 8 ज़िले हैं, दैट इज़ इंदौर खुद। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर। ठीक है, जहाँ पर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही नेपानगर सिचुएटेड है। धार में क्या है? पीथमपुर, खरगोन और खंडवा। ठीक है, भोपाल आता है तीसरा संभाग। तो भोपाल तो ऑलरेडी कैपिटल है एमपी की। इसमें 5 ज़िले हैं। ठीक है, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन। फिर इसके बाद जो चौथा है दैट इज़ ग्वालियर। तो शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और दतिया। 5वां है रीवा। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 4 उस पे आते हैं। फिर है उज्जैन। तो उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम। ठीक है। फिर 7वां है सागर। तो इसमें है सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बना है। 8 है आपका चंबल, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं। ठीक है, चंबल जो संभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में, और क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा है। ठीक है, 9वां आपका है नर्मदापुरम, दैट इज़ होशंगाबाद। ओके, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। और 10वां जो है आपका शहडोल, और ये जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जो है इसके अंदर आते हैं। आई होप आपको इतना याद हुआ होगा। तो ये सब मैं अभी लिख नहीं पाया है क्योंकि ये पहली वीडियो है, बट आगे से मैं ऐसा सोच रही हूँ अगर आप लोग बोल देते तो हम इसको टॉपिक वाइज कंटिन्यू करेंगे, तो एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाताल पानी जलप्रपात है ये कौन सी नदी के ऊपर है? सो दैट इज़ ऑन दी चंबल। ठीक है ना, कहाँ पर है? चंबल में है। और ये जो है इंदौर के पास ही में है। ठीक है ना, कहाँ पर है? तो इंदौर के पास में है।
देखिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ आपको। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की अगर हम बारे में हम बात करें तो आपको सबसे पहले याद रखने हैं, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो क्या थे, सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के। और जो हरिविनायक पाटस्कर हैं, ठीक है, कौन, हरिविनायक पाटस्कर जो हैं वो सबसे अधिक समय के लिए रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले जो थे वह कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को ही ये बने थे, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स मैं ऐसे आपको बताते जाऊंगी, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर कवर करेंगे तो हम इनको एक चैप्टर बना के कवर कर लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो देखिए जब उनका जन्म हुआ था ना, तो तब तो वो झाबुआ, जो भाबर जो गांव था उनका, दैट इज़ इन झाबुआ। लेकिन अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो गए हैं, तो अब जो गांव पड़ता है उनका भाबर, दैट इज़ इन अलीराजपुर, ठीक है। क्या है, अलीराजपुर, ये याद रखिएगा। सीधी जिले का निर्माण कब हुआ? तो सीधी जिले का जो निर्माण है 2008 में हुआ था। हमने देखे 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो देखिए ऐसा तो था नहीं कि जब जैसे ही एमपी बना तो सारे डिस्ट्रिक्ट बन गए हों, ऑब्वियसली नॉट, धीरे धीरे करके सारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो जब हम चैप्टर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमपी, तो उसमें हम देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की। ये कौन सी नदी है, दैट इज़ चंबल, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा ग्रसित है मृदा अपरदन से, और वहाँ पर इसके द्वारा बड़े बड़े खड्डे बनाए गए हैं। चंबल नदी से मृदा अपरदन हुआ है, जिसको बीहड़ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है, ठीक है। डेकॉइट जो डाकू जो होते थे वो इनको यूज़ करते थे छिपने के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है दैट इज़ राला मंडल, जो कि कहाँ है, इंदौर, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, नौरादेही, दैट इज़ इन सागर, ठीक है। ये आप इतना आपको याद रखना है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए तानसेन आपको पता होंगे कि जो अकबर थे, ठीक है ना, अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। रामतनु पांडे इनका रियल नेम था, और ये मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करते थे। इनका जो नाम था दैट इज़ इनका जो जिस सिटी में ये पैदा हुए थे वो कौन सी थी, तो ग्वालियर, ठीक है। कहाँ पर थी, ग्वालियर। झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो झाड़ीदाह जलप्रपात है ये किस नदी पर है, ये भी चंबल नदी पर है, ठीक है। कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ। तो देखिए जो पांडव जलप्रपात है दैट इज़ इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट, राहतगढ़ जलप्रपात दैट इज़ इन चंबल रिवर और इन दी सागर, ठीक है। फिर भालकुंड बीना रिवर पर है और सागर में है। झाड़ीदाह चंबल नदी पर कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर डचेस फॉल दैट इज़ इन दी पंचमढ़ी, सहस्त्रधारा ऑन दी नर्मदा रिवर, ठीक है, महेश्वर। तो और जो केवटी जलप्रपात है ये बीहड़ रिवर पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ चचाई, जो कि एमपी का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, लगभग 130 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, और ये बीहड़ नदी पर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एमपी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, दिस इज़ नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा के जलप्रपात तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो धुआंधार, दुग्धधारा, मानधार, कपिलधारा और दरही, ये आपको याद रखनी है। धुआंधार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है, ओके। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ हैं? जो सबसे ज़्यादा टर्बाइन्स हैं, हम बात करें सबसे ज़्यादा जो पवन चक्कियाँ हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं, तो ये इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी वो भी कहाँ से हुई थी, इंदौर से हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश की इंदौर, और हम कहें स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी फेमस एरिया है ये, ठीक है। और अगर हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो 3 जो हैं जो यूनेस्को ने इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, दैट इज़ खजुराहो के मंदिर जो अभी हमने देखे थे छतरपुर में है, सांची के स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और भीमबेटका की गुफाएं ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था।
सांची के स्तूप को 1989 में किया था और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको 2003 में किया था। और भी कुछ है, जैसे कि आपका पंचमढ़ी है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, अमरकंटक जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं एमपी की। इनको भी हम काफ़ी अच्छे से एलैबोरेटली कवर करेंगे जब हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है किस किस की है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो हम बात करें कंबाइन है पेंच जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंटर में सिचुएटेड है, तो ये जो नाम है किसके द्वारा दिया गया? और सबसे पहले हमने देखा था इसको मध्य भारत बोला जाता था। ठीक है, और हम बात करें इसका जो नाम है मध्य प्रदेश, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को नाम दिया था। और काफ़ी सारे मैंने आपको इसके निकनेम बताए थे, दैट इज़ टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, नदियों का मायका, ठीक है ना, और मध्य भारत जो कि इसका पुराना नाम था ही। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल फैक्ट्स हैं। आप बस इनको एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से मैं पढ़ाऊँगी तो आपको याद हो जाएंगे ये, और लंबे समय तक याद भी रहेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और रिवर्स की अगर हम बात करें, अभी जैसे कि हमने एक परियोजना देखी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बेतवा नदी को क्या मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और जो शिप्रा नदी है जिस पर जो कि आप सब उज्जैन अगर गया है कोई, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर ही सिचुएटेड है, उसको मालवा की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और बेन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी बहने की जो दिशा है वो कौन सी? दक्षिण की तरफ है। ठीक है, नर्मदा नदी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक की जो मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और जलप्रपात तो हमने देख ही लिए थे, कपिल धारा, धुआंधार, ठीक है ना, ये सब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चंबल नदी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका पुराणों में जो नाम है दैट इज़ धर्मावती। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। काली सिंध, शिप्रा, पार्वती जो है इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आपको याद रखनी है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से ही निकलती है ये भी। फिर जो है ताप्ती नदी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट का एक मुल्ताई सिटी है, वहाँ से ये निकलती है। फिर बेतवा तो हमने बात कर ही ली है। शिप्रा, तवा, वेनगंगा, काली सिंध, सिंध, बीहड़ पर ही जो चचाई जलप्रपात है ये सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा। फिर जोहिला, पार्वती, पेंच, और पेंच जो अभी हमने देखी थी जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में संयुक्त है। उर्मिल, कुंवारी, कूनो और चोरल, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं एमपी की। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसका मुख्यालय है जबलपुर में। 3 मेन सिटीज़ हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, एमपी की सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ जो हैं, तो ये आपको सिंपली याद रखनी है। मैंने कोशिश की है इसमें बहुत कुछ कवर करने की, बट ऑब्वियसली नहीं हो पाया क्योंकि उतने क्वेश्चन नहीं लिए थे, क्योंकि पहले मैं आपका रिस्पांस जानना चाह रही हूँ, आप कैसा इस सीरीज़ पे रिस्पांस देते हैं, फिर उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे। थैंक यू।